मच आभार सभी मीडिया बंधुओं का जिन्होंने अपना प्यार और आशीर्वाद मुझको प्रदान किया। आप सभी को बताना चाहूँगा कि बहुत जल्द हमारा एल्बम लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है अटल। और बहुत ही गौरवमयी की बात है कि हमारी आदरणीय सविता दीदी ने मेरे विचारों को समझा जाना और अपना आशीर्वाद प्रदान किया। जब मैं बॉम्बे आया तो हमारा सोमा जी का आशीर्वाद मुझे सदैव प्रदान होता रहता है और हमारे आदरणीय बीएन तिवारी जी का भी मुझे सदैव आशीर्वाद प्रदान होता रहता है। जब मैंने अपने विचार दिलीप जी के समकक्ष रखे गाने को लेके तो बहुत ही अच्छा इन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट किया, मगर मुझे खुशी उस बात की है कि हमारी आदरणीय लता जी जिन्होंने अपने जो विचार थे अटल जी के प्रति उन्होंने इस गाने में पूर्णतः अपना सहयोग प्रदान किया है। मैं चाहूँगा कि आगामी बहुत जल्द जब ये एल्बम रिलीज़ होगी तो हमारे बीच एक नया सिंगिंग सुपरस्टार सत्यम उपाध्याय जिन्होंने इस गाने को बहुत ही खूबसूरत तरीके से गाया है। दिनेश बेटा ऐसा मत कर, नहीं तो फोटो कौन खींचेगा। थोड़ा सा बेटा लंबा करना भाई, थोड़ा सा बस। हाँ जी, नमस्कार सबको। सबसे पहले तो मैं आज की इस महफिल में मतलब जैसे हमारी बहन जी आई शोमा जी, अरुण बख्शी जी और सबसे हमारी सुपरस्टार आरती जी, और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज की इस पूरे प्रोग्राम के जो मेन हीरो हैं, जो करता धरता है आर्यन जी, मैं इनका बहुत ही आभारी हूँ कि इन्होंने बहुत ही प्यारे सब्जेक्ट पे मुझे यानी दिलीप सेन को और मेरी लाडली बहन लता हया जी को चुना और हम दोनों ने भाई बहनों ने कोशिश की। और इसका जो खास इस प्रोग्राम का एक डायमंड जो है वह है हमारे सत्यम जी। इनकी आवाज़ में हमने ये गाना रिकॉर्ड किया। और मैं एक खास बात आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि अभी तक मेरे 2000 से ऊपर गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं। सभी सिंगरों के साथ मैंने काम किया है, मगर सत्यम जी के साथ जब मैंने काम किया तो मुझे लगा कि ऐसा लगा ही नहीं कि ये लड़का पहली मर्तबा मेरे साथ काम कर रहा है। और आप लोगों ने अभी इनकी आवाज़ सुनी भी, जो कॉन्फिडेंस है इसमें, उससे लगता है कि ये बच्चा एक दिन अपना मुकाम यहाँ इंडस्ट्री में बहुत प्यारा मुकाम बनाएंगे जैसे और दूसरे सिंगरों ने बनाया है। और मैं खास करके यही कहूँगा आर्यन जी को कि आर्यन जी जब भी आते हैं कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। और इस बार भी जो अटल जी के लिए ये लेके आए कि शून्य से शिखर तक, ये जो टाइटल है इसको निभाने के लिए अगर कोई सही माने में अगर राइटर चाहिए था या कोई सोच चाहिए थी जो अटल जी की सोच से मेज खाती हो या वहाँ तक पहुँच सके, वो मुझे नहीं लगता कि लता हया जी के अलावा कोई हो। तो मैं चाहूँगा एक बार लता जी के लिए कई तालियां बजाई जाए, क्योंकि लता जी ने इसमें कलम तोड़ दी। और बाकी हम सब ने जो भी मेहनत की वो आपके सामने, आप लोगों ने गाना सुना। और इसके जो मतलब आर्यन जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। शून्य से शिखर तक, ये जो इसका जो नाम है, टाइटल है, कितना खूबसूरत है कि आदमी शून्य में ही रहता है लेकिन अपना संघर्ष, अपनी ऊर्जा, अपनी आदर्श से ही आदमी शिखर को छू पाता है। तो आर्यन जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि अटल जी के याद में जो वो कर रहे हैं, ये शून्य से शिखर तक, ये बहुत लोगों को इंस्पिरेशन देगा। और आज जो संगीत का लॉन्च हुआ, ये संगीतकार दिलीप सेन, समीर सेन जी को कौन नहीं जानता है। हाँ, तो इन्होंने अपना जादू बिखरा, ये तो क्या बने, क्या कुछ मैं क्या कहूँ इनके बारे में। इन्होंने इतने हिट्स सॉन्ग दिए हैं। आर्यन जी की सौभाग्य है कि दिलीप जी ने इसको सुरों में बांधा है और लता जी ने महसूस किया है अटल जी को। वाह वाह। कहते हैं ना कि कलम ही तो सब कुछ है, कि अटल जी जैसे प्रधानमंत्री बहुत कम मिलते हैं, जो एक राजा, क्योंकि राम को क्यों हम लोग याद करते हैं, क्योंकि राम थे एक आदर्श राजा जो अपने पत्नी के साथ भी राजा का ही सलूक किया कि राजा इम्पार्शियल होते हैं। और अटल जी हमारे ऐसे ही प्रधानमंत्री थे। और इन्होंने अटल जी को इतनी सुंदर तरीके से उनके चरित्र को लिखा है। मैं आपको बहुत अभिनंदन देती हूँ कि ये गाना लोगों को इंस्पिरेशन देगा। और ये सत्यम इतना चुबाल कलाकार है और उसने इतना सुंदर तरीके से इसको गाया है। डेफिनेटली जैसे दिलीप जी ने भी कहा है, इसका भविष्य बहुत उज्जवल है और सत्यम को बहुत अच्छा माता पिता मिला है, तभी जाके जब तक हाँ ये मुकाम, तुम्हारे माता पिता को तुम हमेशा सर पे बिठा के रखना, जो तुम्हें इतना मौका दे रहे हैं, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं। और सबसे सर्वोपरि हमारे आर्यन जी जो अटल जी को
गुरु मानकर, मानस गुरु मानकर, आदर्श आदर्श मानकर आगे बढ़ रहे हैं कि समाज को कुछ दे रहे हैं। हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि हम समाज को कुछ दे। सभी को धन्यवाद। सबसे मुख्य है कि आप लोग, आपका मीडिया। कलम, आप ही तो लोगों को बनाते हैं, गिराते तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इनकी जो प्रयास है, इनकी जो संकल्प है, आप एकदम पूरी दिशा में फैला दें। सब लोग आए हैं, सभी को हमारा नमस्कार। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिवादन और धन्यवाद अदा करती हूँ और सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने गानों को पसंद किया। जोर से। मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसा बीज होता है वृक्ष वैसा ही उगता है। तो ये जो टाइटल है ये अपने आप में इसने बीज का काम किया है। जैसे ही आर्यन जी ने ये टाइटल दिया शून्य से शिखर तक, वैसे ही मेरे अंदर तक जैसे एक सिहरन सी दौड़ गई और मैंने सोचा कि इसको जस्टिफाई पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मुझे याद है कि नीरज जी ने कहा है कि अगर इंसान होना भाग्य है तो कवि होना सौभाग्य है। क्या बात है। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि उसने मुझे अल्फाज का एक जो दिया है, उसको अरेंज करने का जो एक हुनर दिया है। और मैं आज सौभाग्यशाली इसलिए भी हूँ कि मैं ऐसी दो विभूतियों के बीच में बैठी हूँ, तो वाकई आज तो सौभाग्यशाली हूँ। तो उसका कर्म है। मैंने हमेशा ऐसा माना है कि जो ईश्वर है और जो खुदा है वो इंसानों को चुनता है ख़ास काम करने के लिए। ये इनको आवाज़, उनको म्यूज़िक, उनको काम करने का जज्बा, उसको एक बहुत अच्छा गला, तो उसने भी मुझ नाचिस को चुना लिखने के लिए। तो मेरा हर एक कलाम खुदा का कमाल है, वरना कलम भी हाथ में लेना मुहाल है। क्या बात। तेरा स्वाभिमान सम्मान अटल, तेरा ज्ञान गूढ़ संज्ञान अटल, तेरी आन बान और शान अटल, तेरी वाणी और तेरा तान अटल। ऐसे भाव, ऐसी एक टॉपिक जिनमें मैं तो इतना काबिल भी नहीं हूँ कि मैं किसी को नाम से बोलूँ, बट आज ये गुस्ताखी करूँगा। श्रीमती लता हयात जी ने जिसमें अपने शब्द पिरोए, जिसमें दिलीप सेन जी ने अपनी धुन दी और जिसको मैंने गाने का प्रयास करा, और ये सब आर्यन जी की छत्र छाया में हुआ, आर्यन सर की वजह से हुआ। तो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है और जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पर आए हैं, जो ये कॉज है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए मैं आर्यन सर को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी यहाँ पर आए, आप सभी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। अपने माता पिता के चरणों में नमन करता हूँ और उसके बाद अपने गुरु जी के चरणों में नमन करता हूँ और भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस अवसर प्रदान। इतना अच्छा गाना, इतना अच्छा म्यूज़िक, इतना अच्छा एम्बियंस, इतने अच्छे मेहमान, और ये जो गाना है ये एक इतना खूबसूरत गाना है। ये उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाया है इन्होंने, और लता जी ने बहुत अच्छा लिखा है। एंड एज यूजुअल दिलीप साहब का फ़ोन बज जाता है बीच में जब मैं इनकी तारीफ करने लगता हूँ। ही हैज़ डन एक्सीलेंट जॉब एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर। तो मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ आर्यन जी को कि आपने इतना सुंदर सब्जेक्ट चुना है। आज कारगिल विजय दिवस है, आज कारगिल विजय दिवस है और हम, हमारे देश के जवान, हमारे लोग, हमारे देश के लिए जो लड़ते हैं, जो बोलते हैं, जो हमारे देश को प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे अटल जी, तो हम सब इनका सम्मान करते हैं, इनको तारीख दिन पर याद करते हैं, उनके लिए दो शब्द बोलते हैं। तो इन्होंने आज ये गाना रिलीज़ किया है, तो ये तो अपने आप में अटल है।